कुछ कमती न मुझको होगी, कुछ कमती न मुझको होगी, मेरा यीशु मसीह है गड़रिया, मेरा यीशु मसीह है गड़रिया। कुछ कमती न मुझको होगी, कुछ कमती न मुझको होगी, मेरा यीशु मसीह गड़रिया, मेरा यीशु मसीह गड़रिया। तुझे हरी हरी घास चराता और निर्मल पानी पिलाता, तुझे हरी हरी घास चराता और निर्मल पानी पिलाता। तुझे भूख प्यास ना होगी, तुझे भूख प्यास ना होगी, मेरा यीशु मसीह गड़रिया, मेरा यीशु मसीह गड़रिया। कुछ कमती न मुझको होगी, कुछ कमती न मुझको होगी, मेरा यीशु मसीह गड़रिया, मेरा यीशु मसीह गड़रिया। ओ मेरी जान बचाता और सच्ची राह दिखाता, ओ मेरी जान बचाता और सच्ची राह दिखाता। इस राह में थकन ना होगी, इस राह में थकन ना होगी, मेरा यीशु मसीह है गड़रिया, मेरा यीशु मसीह है गड़रिया, मेरा यीशु मसीह है गड़रिया, मेरा यीशु मसीह है गड़रिया। मृत्यु का भय जब छाए और मेरी जान दुख पाए, मृत्यु का भय जब छाए और मेरी जान दुख पाए, तेरी छड़ी से हिम्मत होगी, तेरी छड़ी से हिम्मत होगी, मेरा यीशु मसीह गड़रिया, मेरा यीशु मसीह गड़रिया, मेरा यीशु मसीह गड़रिया, मेरा यीशु मसीह गड़रिया। आमीन। आमीन। आओ हम चले यीशु के पास, यीशु बुलाता हमें, यीशु बुलाता हमें, यीशु बुलाता हमें। आओ हम चले यीशु के पास, यीशु बुलाता हमें, यीशु बुलाता हमें,
दे ऐसा तू है पिता, कर सके प्रकाश हर जगह। आओ हम चले यीशु के पास, यीशु बुलाता हमें, यीशु बुलाता हमें, यीशु बुलाता हमें। तेरे लहू से मुझे धोले है प्रभु पूरी तौर से अभी, तेरे समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। ओ तेरे समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। तेरे लहू से मुझे धो ले प्रभु पूरी तौर से अभी, तेरे समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। ओ तेरे समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। दलदल की कीट से मुझे उबारा, चट्टान पर खड़ा कर दिया मेरे लिए। दलदल की कीट से मुझे उबारा, चट्टान पर खड़ा कर दिया मेरे लिए। क्षमा किया है मेरे नाम पापों को, स्मरण करता है कि मैं मिट्टी हूँ रे। क्षमा किया है तमाम पापों को, स्मरण करता है कि मैं मिट्टी हूँ। तेरे लहू से मुझे धो दे प्रभु पूरी तौर से अभी, तेरे समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। और तेरे समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। कलवरी पर बलिदान हुआ, दान उठाता है तू मेरे लिए। कलवरी पर बलिदान हुआ, दान उठाता है तू मेरे लिए। विश्वास में स्थिर रहूंगा और तुझसे ज्यादा मैं प्रेम करूंगा। विश्वास में स्थिर रहूंगा और तुझसे ज्यादा मैं प्रेम करूंगा। तो तेरे लहू से मुझे धो दे प्रभु पूरी तौर से अभी, तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। टूटा हुआ मन चाहता है तू, कठोर कर दिया मैंने पिछले दिनों में। टूटा हुआ मन चाहता है तू, कठोर कर दिया मैंने पिछले दिनों में। वो नया बनाया, नया करके स्वर्गीय स्थानों में बैठा दिया। ओ नया करके स्वर्गीय स्थानों में बैठा दिया। वो तेरे लहू से मुझे धो दे प्रभु पूरी तौर से अभी, तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। ओ तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। Give the Lord a good hand. Glory to God. We all know that our goal is not going to heaven. हम सभी इस बात को जानते कि हमारा जो लक्ष्य है
वो स्वर्ग जाना नहीं है। Heaven is our destination. स्वर्ग तो हमारी मंजिल है, Our goal is to become like Jesus. परंतु हमारा लक्ष्य है कि हम यीशु के समान बन जाएं। Not like the pastor, not like an evangelist, किसी पास्टर के समान, किसी प्रचारक के समान नहीं, but to be like Jesus. परंतु प्रभु यीशु के समान बन जाऊं। All I ask, केवल यही मैं मांगता to be like Him. कि मैं उसके समान हो जाऊं। How far we have fallen. हम कितना नीचे गिरे हैं। When we examine our lives जब हम खुद अपनी जिंदगियों को जांचने लगते in the हैं, light of the God's word, परमेश्वर के कलाम के इन वचनों से जांचते हैं, we would say like Isaiah, woe is me, I am undone. हम भी बोलने लगते, हाय मुझ पर, मैं कैसा भागा मनुष्य हूँ, I am a man of unclean lips, O God. अशुद्ध ओंठ वाला मनुष्य हूँ। To be like Jesus. यीशु के समान मैं बन जाऊं। All I ask, मेरी यही प्रार्थना है to be like Him. कि मैं उसके समान हो जाऊं। Stand to our places. Shall we stand to our places and worship God for some आइए time? अपने स्थानों में हम खड़े हो जाएं और प्रभु की उपासना करें। Hallelujah. Rasalala baba 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 sakatani yediri baba baba baba. Ya la 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 baba 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 sandara la la baba 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 baba. सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, राहों पे हमको चलाना। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना,
Holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Hallelujah. Glorify your name, Father. Hallelujah. For Lord God Almighty reigns. Hallelujah. For Lord God Almighty reigns. The Lord a clap offering this morning. Oh, yes, Jesus. Oh, Jesus. Jesus. Oh, Jesus. Jesus.
Your presence makes me whole. Your presence makes me whole. Oh, the glory of your presence. We your temple. We your temple. Give you reverence. Come and rise to your rest and be blessed by our praise as we glory in your embrace. As your presence now fills this place. As your presence now fills this place. Bashananamasu. Korya satarianderi o samballayati. Holy Spirit, you are welcome in this place. Holy Spirit, you're welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and grace, you are welcome in this place. You're welcome in this place. We bow our heads before you. अपने सिरों को तेरे सन्मुख झुकाते हैं। Heavenly Father, हे स्वर्गीय पिता, in the name of Jesus, प्रभु यीशु मसीह के नाम में and we all ask you for one thing: प्रभु केवल एक ही प्रार्थना तुझसे है, be thou present in this place. तेरी उपस्थिति इस स्थान पे बनी रहे। Warm our hearts, हमारे हृदयों को सरगर्म कर, wipe our tears away, हमारे आंसुओं को पोंछ दे। remove those burdens from our heart, दिल के ऊपर जो बोझ है वो आज हट जाए। open our eyes, Lord Jesus. प्रभु यीशु हमारी आंखों को खोल दे। We want to see you, हम देखना चाहते हैं, feel you, तुझको महसूस करना चाहते हैं, love you, प्रेम तुझसे करना चाहते हैं। bless you, Master. तेरे नाम को धन्य कहते हैं स्वामी। So grateful हम धन्यवादित हैं that you have come to this place कि तू इस स्थान पर आया है to bless your children. अपने बच्चों को आशीष देने के लिए। Bless your word to our hearts. अपने वचन को हमारे हृदयों के लिए आशीष का कारण बना दे। Bless your servant as she brings the word unto us. अपनी दासी को अभिषेक कर जैसे वो तेरे पवित्र कलाम को लेकर आती है। May we return home blessed by you. प्रभु इस स्थान से जब हम लौट के जाएं
तो तुझसे धन्य ठहर के जाने पाए। Bless us this morning. आज सुबह आशीष दे प्रभु, Jesus' name. यीशु के नाम से मांगते। Amen. आमीन। You may be seated. आप बैठ सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Thank the Lord for this wonderful morning. परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर सुबह के लिए। I trust मैं विश्वास करता हूँ you've been blessed by God's presence. कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में धन्य महसूस किए होंगे। Amen. आमीन। यस लॉर्ड। Now we are here to receive और the अब word जब of हम God. यहाँ पर बैठे हैं परमेश्वर के वचन से ग्रहण करने के लिए। Amen. आमीन। And we are so glad that God has brought Sister Shashilata. हम इतना आनंदित है स्वर्णलता। कि परमेश्वर ने सिस्टर स्वर्णलता को, हम बहन को शीलू के नाम से भी जानते हैं, सिस्टर शीलू को हमारे बीच में लेकर आया है। And God has used her in different parts of this land. परमेश्वर ने इस देश के विभिन्न भागों में बहन को इस्तेमाल किया है। She is from Bilaspur, और वो मूलतः इसी शहर बिलासपुर से तो हैं from our church only. और हमारी ही संगति के एक अंग रही हैं। And she's become a great blessing to many people. और लेकिन आज बहुतों के लिए वो आशीष का कारण प्रभु की ये दासी है। Her church is mostly consisting of all first-time converts. और इनकी कलीसिया में जो सदस्य हैं वो लगभग सभी पहली बार, जिनका घराना पहली बार यीशु मसीह को जाना है, ऐसे लोगों से कलीसिया भरा हुआ है। It's a lively church. बहुत ही जीवंत कलीसिया है इनकी। So you be also alive this और morning. आज वचन को सुनने के लिए हम सभी लोग भी बिल्कुल जीवंत रहें। She has pioneered the church in Delhi. दिल्ली के अंदर उन्होंने एक चर्च की स्थापना की, शुरुआत की है। A lot of trials, tribulations. बहुत से कठिन समय आए, बहुत से संकट की घड़ियां उनके सेवकाई के दौरान आई, But she stood there. परंतु प्रभु की ये दासी उन सब परिस्थितियों में वहां पर स्थिर रही। Amen. आमेन। Without taking much time, बिना अधिक समय उनका लेते हुए maybe she would share some testimony herself. शायद वो कुछ अपनी स्वयं की गवाही भी वो देना यदि चाहे तो। Shall we give her a good hand and तालियां welcome her? जोर से बजाएंगे जब प्रभु की दासी हमारे बीच में। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. जीवित परमेश्वर की जीवित कलीसिया। हालेलुया। प्रभु ने मुझे यहीं जीवित किया, परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर ने मुझे जीवित किया। मैं परमेश्वर की गवाही देते हुए किस प्रकार परमेश्वर ने मुझे चुना, कैसे प्रभु ने मेरे जीवन में कार्य किया, उस बातों को बताते हुए बहुत लोगों का जीवन आशीषित हो सकता है। हालेलुया। मैं बहुत परमेश्वर को, हमें सारा आदर और सारी महिमा हमें मिलना चाहिए। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। इस गीत के साथ इस स्थान पर परमेश्वर की उपस्थिति आ जाए। अगर आप प्रभु से प्रेम करते हैं, हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। वो बढ़े और मैं घटूं, मेरे जीवन में परमेश्वर महिमा पाए। कम लॉर्ड जीसस एंड टेक योर प्लेस लॉर्ड जीसस। हालेलुया। ये कलीसिया आपकी है प्रभु, आपके जन आपके हैं। बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने उनके अंदर अनुग्रह डाला, प्रेम डाला प्रभु जी। उन्हें पहचान दी मेरे परमेश्वर। प्रभु के लोग पहचानते हैं उस आत्मा को जो हमारे अंदर कार्य करता है। इस सुंदर अवसर के लिए मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु। बहुत धन्यवाद उस प्रेम के लिए जो पवित्र आत्मा के द्वारा आपने हम में से हर एक के अंदर डाला है। धन्यवाद वे जो सिर्फ और सिर्फ आपसे प्रेम करते हैं। हर एक ऐसी बातों को इस स्थान से दूर करें, सिर्फ आपका नाम महिमा पाए परमेश्वर। हालेलुया। Lord, I love you. Lord, I need you. Lord, I follow after you. You are all
ऐसी कोई भी बातें हैं पिता जो आपसे बढ़कर हमारी ज़िंदगी में, हमारे हृदय और हमारे मन में महत्व रखती हैं, आपकी सामर्थ से ढा दी जाएं, आपकी सामर्थ से ढा दी जाएं। जब हम आज प्रभु भोज में शामिल होते प्रभु, जो देह आपने हमारे लिए तोड़ी, जिसे आपने हमें खाने के लिए दिया, वाचा का वो लहू जो आपके शरीर के 7 अंगों से मनुष्य जाति की शुद्धता और पवित्रता के लिए बहा, आपने अपनी देह खाने और अपने लहू को पीने के लिए दिया प्रभु, ताकि हम उस खोई हुई संगति, सहभागिता को प्राप्त कर सकें। हम आपके बहुत आभारी हैं, बड़े धन्यवाद के साथ आपके पास आए हैं प्रभु जी। आप हमसे बोलिए और बातचीत कीजिए, मैं आपका बहुत धन्यवाद करूंगी। अपने प्रेम से हमें भर दीजिए, अपनी प्रेम से हमें भर दीजिए प्रभु जी, क्योंकि आप ही का प्रेम है जो हमें आज्ञाओं का पालन करने वाला बनाता है प्रभु। आपकी आज्ञाकारिता जैसे यीशु पिता के प्रति थी, वैसे ही हमें भी आज्ञाकारी बनाए कि संसार जाने प्रभु जी कि आप हम में हैं, आपकी महिमा हम में है। आपने सुना है, धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु का धन्यवाद। और जो भी बातें प्रभु ने मेरे अंदर डाली हैं, मैं वही बातें आपसे कहना चाहती हूँ। आप मेरे साथ निकालिए, जैसे आज प्रभु भोज है, सो हम प्रभु भोज के विषय में ही देखेंगे, और ताकि हम उस चीज़ को, बहुत सारे लोग जो हैं इस चीज़ को खाते हैं, खाने बहुत ज़्यादा ललाहित रहते हैं, इच्छुक रहते हैं प्रभु भोज के लिए। बाकी समय में चर्च नहीं आएंगे, पर होली कम्युनियन के लिए ज़रूर उनको आना है। बिल्कुल फर्स्ट संडे बिल्कुल चर्च लबालब भरा रहेगा, उसके बाद धीरे 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 धीरे। पर आपको मालूम है प्रभु भोज की जो विधि है वो बाइबल में साफ और स्पष्ट लिखी है। जैसे परमेश्वर चाहेगा हम देखेंगे। आइए मेरे साथ निकालेंगे 1 कुरिन्थियों की पुस्तक, उसका 11वां अध्याय। पहला कुरिन्थियों की पुस्तक, उसका 11 अध्याय और उसके 17 वचन से हम देखेंगे। मुझे ही पढ़ना है, ठीक है। परंतु एक यह आज्ञा देते हुए कि तुम्हें नहीं सराहता, इसलिए कि तुम्हारे इकट्ठे होने से भलाई नहीं परंतु हानि होती है। सबसे पहला पॉइंट, जब हम चर्च आते हैं, सेल मीटिंग में हम जाते हैं, कॉटेज मीटिंग में हम जब जाते हैं, जब हम इकट्ठे होते हैं, प्रार्थना के लिए इकट्ठे होते हैं, आराधना के लिए इकट्ठे होते हैं, जब कभी हम इकट्ठे होते हैं, ये कलीसिया के विषय में पौलुस की पत्री है, ये आपके और मेरे हाथों में है। परमेश्वर का वचन आपके मेरे उपदेश के लिए है, सिखाने के लिए है। कल मैंने यही कहा, ये परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया। परमेश्वर की आत्मा जब मनुष्य के अंदर समाई, पौलुस के अंदर समाई, परमेश्वर की आत्मा ने ये वचन लिखा है। कई बार हम इस वचन को नज़रअंदाज इसलिए करते हैं क्योंकि हम अज्ञान हैं। हम सोचते हैं कि जैसे संसार की पुस्तकें हैं उसके लेखक हैं, शायद बाइबल का लेखक भी ऐसा ही है। नहीं, अगर आप ये विश्वास करते हैं कि ये परमेश्वर की आत्मा से रचा गया, परमेश्वर की आत्मा से लिखा गया, ये आपके और मेरे लिए है, मुझे और आपको सुधारने के लिए है, इसमें उपदेश है, इसमें शिक्षा है। आप देखना, कभी पास्टर के अंदर प्रचारक की आत्मा काम करती है, कभी पास्टर के अंदर उपदेशक की आत्मा काम करती है, कभी पास्टर के अंदर शिक्षा की आत्मा काम करती है। उपदेश, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें सुबह जल्दी उठना चाहिए, तुम्हें ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, इसे उपदेश कहते हैं, इसे उपदेश कहते हैं। उसके बाद प्रचारक जब
की आत्मा काम करती है तो हमें उत्साह करती है। खुदा तुमसे प्यार करता है, एक अधर्मी से प्यार करता है। तुम्हारी स्थिति चाहे कैसे भी हो, तुम्हारी परिस्थिति चाहे कैसे भी हो, प्रचारक की आत्मा वो अंदर आती है, क्योंकि आपको उत्साह की जरूरत है, आपको शिक्षा की जरूरत नहीं है, आपको उपदेश की जरूरत नहीं है, आपको समझाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उस समय मनुष्य दुखों में इतना परेशान रहता है कि वो किसी की बात वो सुनता नहीं है। परंतु मेरे प्रियो, उस समय हमें एक उत्साह की जरूरत होती है, एक स्पर्श की जरूरत होती है, कोई हमारे साथ खड़ा हो जाए ये जरूरत है, कोई हमारे दुखों को समझे ये जरूरत है। ओ परमेश्वर हमारी और आपकी सारी आवश्यकताओं को जानता है कि हम उस परमेश्वर की चाह मनुष्य के लिए केवल यही है कि मैं उसको खुश करूं, उससे आनंदित करूं, उसे टूट कर बिखरने ना दूं, उसके ऊपर हाथ उठाऊं और उसके ऊपर हाथ बढ़ाऊं और परमेश्वर जो है हमारे जीवन में काम करे। हालेलुया। कई बार हम इस उपदेश को समझ नहीं पाते हैं, है ना। कई ज़्यादा लेक्चरबाजी मत मारा करो, कई लोगों का यह है। नहीं मेरे प्रियो, पर आज्ञाकारिता, चाहे वो पेरेंट्स की हो, टीचर्स की हो, प्रिंसिपल की हो, पास्टर की तो बिल्कुल भी, क्योंकि परमेश्वर ने लिखा है जिस नबी को मैं तुम्हारे जीवन में भेजूं, नगर में भेजूं, तुम उसकी सुनना, जो उसकी सुनता है वही सफल होता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करना अच्छी बात है, लंबी लंबी प्रार्थना करना अच्छी बात है, खूब स्तुति करना अच्छी बात है, परंतु मेरे प्रियो, प्रार्थना और आराधना उसी के ऊपर जाती है जो परमेश्वर की वाणी को सुनता है कि ये परमेश्वर की ओर से है। परमेश्वर का वचन आज हमारे हाथ में है, आज सिखाने वाले हमारे पास हैं, आज समझाने वाले हमारे पास हैं, उत्साहित करने वाले हमारे पास हैं, हमारे दुखों को देखने वाले। आप नहीं बताओगे तो क्या उनको मालूम नहीं होता है? परमेश्वर अंतर्यामी है, परमेश्वर अंतर्यामी है। कई बार हम अपने घरों में अकेले होते हैं, परिस्थितियों में फंसे रहते हैं, रोते हैं, विलाप करते हैं, परंतु धीरे से कोई नॉक करता है, हम दरवाज़ा खोलते हैं, हम भूल जाते हैं, क्योंकि सामने हम परमेश्वर के जन को देखते हैं। कौन भेजा? परमेश्वर ने भेजा। शांति के लिए, तसल्ली के लिए परमेश्वर ने भेजा। उनके अंदर परमेश्वर की आत्मा होती है। जब आप विषम परिस्थितियों में, कई बार ऐसी बातें होती हैं जो हम किसी को शेयर नहीं कर सकते हैं, अपने हृदय में रखते हैं, परमेश्वर अपने लोगों पर प्रकट करता है। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, उनके थ्रू प्रभु आता है, उनके द्वारा प्रभु हमसे बातचीत करता है। हमारा पल भर का क्लेश आनंद में बदल जाता है। ना केवल आनंद में बदलता है पर गवाही में बदल देता। आज हम देखो, हम गवाह हैं, यीशु मसीह के गवाह हैं, एक जीवित मसीह के गवाह हैं। उपदेश है, सिखाना है, शिक्षा है, इसमें हमेशा हमें टीचिंग बहुत ही है। मैथ्स बहुत कठिन होता है, बच्चे मैथ्स पढ़ना नहीं चाहते, साइंस पढ़ना नहीं चाहते। इजी है ना, चर्च में भी यही है, इजी बातें, हमारे लिए अच्छी प्रोफेसी करो, हमारे लिए अच्छी अच्छी बातें बोलो, परंतु मेरे प्रिय परमेश्वर है ही अच्छा, हमारे लिए अच्छी है। वो अगर वो छड़ी भी लगाता है, वो डांट भी लगाता है। हे मेरे पुत्र, मैं जब पहली बार नीतिवचन 3:6 के आगे जब मैंने पढ़ा, हे मेरे पुत्र, अगर तेरा पिता तुझे डांटे तो बुरा मत मानना। मैंने कहा प्रभु, ये वचन परमेश्वर को लिखने की क्या जरूरत थी? हम अपने परमेश्वर से कैसे बुरा मान सकते हैं? अगर वो हमें डांटे, हमें छड़ी लगाए, तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। सोटे और लाठी ऐसे तो नहीं होता ना, इसे छूने के लिए, इसलिए उसे सोटा कहते हैं। वचन सोटा है, वचन लाठी है, हम इसे भूल जाते हैं। हमेशा मीठा मीठा नहीं मेरे प्रियो, कई बार होता है हमें कड़वा भी बातें सुननी है। हमें आईना, बाइबल कहती है परमेश्वर का वचन 2 धारी तलवार है, वो मनुष्य की आत्मा, हृदय, विचारों को आर और पार छेदता है, आर और पार छेदता है। परमेश्वर पश्चातापी हृदय हमारे अंदर डालता है। परमेश्वर का वचन यूहन्ना
यूहन्ना सुसमाचार प्रचार करने वाला यीशु मसीह से पहले आया और फिर यीशु मसीह आए। आपको मालूम है, दो महान प्रचारक जगत और संसार में उन्होंने दो प्रचार किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। चर्च, हमें मन फिराने की आवश्यकता है, हमें परिवर्तित होने की आवश्यकता है, हमें अपने परमेश्वर के साथ अपनी संगति को पुनः स्थापित करने की आवश्यकता है। हमें परमेश्वर से ज्यादा किसी से प्यार नहीं करना है। आप और मैं, हम संसार में ब्रदर इस जगत में इसलिए आए, इसे बिलासपुर में इसलिए आए, अपने स्थानीय स्थान को छोड़कर इसलिए आए जो हम अंधकार में थे। परमेश्वर के वचन को आप सुनिए, उसने पहले अंधकार को देखा, हमारे मन के अंधकार को देखा, हमारे परिवार के अंधकार को देखा। अंधकार को कोई पसंद नहीं करता है, अंधकार में रहना कोई पसंद नहीं करता है, परंतु बाइबल कहती है परमेश्वर के मुख से सबसे पहले एक आवाज निकली, अंधकार को देखकर रोशनी हो, और रोशनी हो गई। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर ने अंधकार से कहा और रोशनी हो, और रोशनी हो गई। और परमेश्वर ने कहा चमको। ओ परमेश्वर की रोशनी हमारे अंदर है कि हम चमके, हम प्रभु के लिए चमके। ओ उसने कहा मैं जगत की ज्योति हूँ, पर उसने कहा तुम भी जगत की ज्योति हो। हमें विश्वास करना चाहिए कि हम प्रकाश से भरे हैं, प्रकाश में सब चीज़ें खुल जाती हैं, परमेश्वर का वचन खुल जाता है, हमारी आंखें खुल जाती हैं, हमारी समझ खुल जाती है। जब हमने पढ़ा कि ये मेरे सुधार के लिए है, इसमें उद्देश्य मेरे लिए है, इसमें मुझे सीखना है। परमेश्वर ने हमें सिखाने वाले दिए हैं, आज हैं, परंतु कल ये बाइबल नहीं होगी, सिखाने वाले नहीं होंगे, है ना। फ्रेंड, है ना। आप कुछ चीज़ों को देखो, किसी भी चीज़ को आप देखो कि परमेश्वर बेस्ट फ्रेंड, ट्रू फ्रेंड, है ना। फ्रेंड, अगर बहुत सा आप जोड़ते जाओ, फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, टू फ्रेंड, है ना, बेड फ्रेंड, तो इसमें एक समानता है। क्या है समानता? फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, ट्रू फ्रेंड, इसमें एक समानता है अंत में, ई एंड डी एंड। ये दुनिया में जो सब कुछ है, फ्रेंड, ट्रू फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, ये सब का अंत हो जाएगा, परंतु परमेश्वर का अंत कभी नहीं हो सकता। यीशु मसीह कभी नहीं हो सकता। आज हम फ्रेंड्स बनाने में हैं, व्हाट्सएप, जो हमें सब चीज़ों के उसमें नहीं है, मतलब फेवर में भी नहीं है, और हम इसे बुरा भी नहीं कहते, पर मैं कहती हूँ कि फ्रेंड, हमारी चर्च में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके साथ हम उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं, पर आज पूरी दुनिया जिसे नहीं जानती, जिसे नहीं पहचानती, घंटों हम व्हाट्सएप में, घंटों फेसबुक में, घंटों पता नहीं क्या क्या, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता है। परंतु मेरे प्रियो, ये सब चीज़ों का एंड हो जाएगा। हमारी प्रार्थना है, यिर्मयाह आज से कई साल पहले मेरे प्रियो 9 चैप्टर में कहा है, खिड़की और दरवाज़ों से मृत्यु घुस आई है। ये आकाश परमेश्वर का है। सबसे पहले वायरलेस कहते हैं आकाशवाणी का होना कैसे लोगों को पता चला? परमेश्वर ने एक आवाज के द्वारा बताया, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं बहुत खुश हूँ। परमेश्वर एक ही से बहुत खुश है, वो है अपना प्रिय पुत्र जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, जो पुनरुत्थान पाया हुआ यीशु मसीह है। हालेलुया। ये वचन परमेश्वर के द्वारा आप तक और मुझ तक पहुंचा ताकि हम सिद्ध बने और भले काम में हम आगे बढ़ते चले जाएं, भले काम में हम आगे बढ़ें। अब वो भला काम क्या है? ठीक है, आइए मेरे साथ निकालेंगे रोमियो की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय। भला काम, कुएं खोद देना, हॉस्पिटल बना देना, कंबल बना देना, है ना, बांट देना, भूखों को खाना खिला देना, ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ये संसार के लोग भी करते हैं। उनके पास हमसे ज़्यादा धन है, हमसे ज़्यादा धन है,
जो कुछ भी वो करते हैं वो एक अच्छे काम करके वो करते हैं, परंतु मेरे प्रियो, हम जो अच्छा काम करते हैं वो अच्छाई हमारी नहीं परंतु प्रभु यीशु मसीह की है। रोमियो की पुस्तक उसका 5वां अध्याय उसके 6 वचन को हम देखेंगे। भला काम, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे यह तो दुर्लभ है। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे ये दुर्लभ है, मतलब बहुत ही कठिन है, कोई सोच भी नहीं सकता एक अधर्मी के लिए कोई मरे। हाँ, परंतु हो सकता है कि किसी भले मनुष्य के लिए, पर यह संभव है कि किसी भले मनुष्य के लिए हाँ कोई मरने का भी साहस करे, कोई मरने का साहस करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस प्रकार प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए जब मरा। हम पापी ही थे तो मसीह हमारे लिए मरा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमारे पास है, हमारे सुधार के लिए है, हमारी शिक्षा के लिए है, हमें सिद्ध बनाने के लिए है और हमें भले काम में तत्पर होना है। भले काम आप बहुत जानते हैं और हम उसी में बहुत खुश हो जाते हैं, परंतु मेरे प्रियो, जो बात परमेश्वर की ओर से हम तक पहुंची है हम उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। हम बाइबल सुनते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रचार सुनते हैं, शिक्षाओं को लेते हैं, परंतु कई बार वो हमारे सर से निकल जाता है, कई बार हम उससे भूल जाते हैं, कई बार हम परमेश्वर के वचन में हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, कई बार हम अपनी करवटें बदलते हैं, कई बार हम उठ कर चले जाते हैं। स्टेज में खड़े होकर गाना गाना हमें अच्छा लगता है, परंतु कई बार वचन सुनते समय हम चहलकदमी करते रहते हैं। पर आपको मालूम है, जब परमेश्वर के जन यहाँ पर खड़े होते हैं वो घुटनों में प्रार्थना करते हैं, प्रभु आज की रोटी आज हमें दे, प्रभु वो स्वर्गीय मन्ना हमें दे, प्रभु वो जीवन का जल हमें दे मेरे परमेश्वर, वो प्रेम और करुणा और तरस की आत्मा हमें दे प्रभु, क्योंकि लोग मेरे नहीं तेरे पास आते हैं प्रभु, वो जीवन के पास आते हैं, वो जीवन के जल को पीने के लिए आते हैं प्रभु जी। वो आते हैं कि उन्हें आपके वचन से शांति मिले प्रभु, वो आते हैं कि आपका वचन उनके जीवन में आए। जिस गड्ढे में वो पड़े, भजन 107 में जिस गड्ढे में वो पड़े हैं, बीमारी के गड्ढे में, पाप के गड्ढे में पड़े हैं, अपराधों के गड्ढे में पड़े हैं, निराशाओं में पड़े हैं, भय ने उनको छू लिया है, भय ने उनको पकड़ लिया है। प्रभु तू आज उनसे बोलना, तो उनके जीवन को छूना प्रभु, तो उसको उस गड्ढे से निकालना प्रभु जी। मेरे प्रियो, आज जिस प्रभु भोज में हम शामिल होने जा रहे हैं, जिस लहू को हम पीने जा रहे हैं, क्या आप इसके महत्व को जानते हैं? कई हम क्रिश्चियन हैं, हमें घमंड है कि हम एक ईसाई परिवार में जन्मे हैं। मेरे प्रियो, इसमें कोई घमंड की बात नहीं है कि आप ईसाई परिवार में हैं। हम ईसाई परिवार होने के कारण हम संडे चर्च को आना जरूरी है, वो भी कई बार हम नहीं आते हैं, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज हम हर संडे आते हैं, हम वचन सुनने के लिए आते हैं। कई बार मैं सोचती हूँ अगर संडे नहीं होता तो हम क्या होते, हम भी संसार के लोगों के समान होते। पर आप देखो, विश्व भर में जहाँ तक संसार है वहाँ तक लोग झुंड के झुंड, थोड़े में ज़्यादा में, भीड़ में, सब जगह, चाहे हमारे गांव हो, चाहे हमारा नगर हो, चाहे यूएस हो, चाहे कहीं पे भी बड़े बड़े स्थानों में भी आप चले जाएं, सब मिलकर होली होली, ओ हालेलुया लॉर्ड। ये परमेश्वर का काम है, ये परमेश्वर का काम है। हमें जमा करना, इकट्ठा करना, ये परमेश्वर का काम है। कोई अच्छे के लिए मरे, ऐसा मरने के लिए साहस कर सकता है, परंतु कोई बुरों के लिए मरे, मेरे परिवार के लिए। मैं परमेश्वर के प्रेम को अपने परिवार में मैंने देखा। मेरे प्रियो, हमेशा मैं मम्मा से पूछती, मम्मा हमारा कोई नहीं है,
हमारा कोई नहीं है, हमारा कोई नहीं है। हम तो ऐसे बड़े हुए जिसके मुंह में जो आता वही बोल देता। नापसंद, आलोचना, हंसी और मजाक उड़ाया जाना, हम ऐसे माहौल में पड़े। मेरी मानसिकता, मेरी दोनों बहन तो भूल जाती, पर मेरा जो था मानसिक संतुलन, क्यों ऐसा करते हैं, क्यों ऐसा बोलते हैं, क्यों इन्होंने ऐसा किया, ऐसा क्या देख लिया, हमें क्या देख लिया ऐसा, हमें नापसंद। आपको मैं बताती हूँ, मैं एक असफल लड़की, हर क्षेत्र में असफल, पर मैं नहीं जानती थी कि मेरे जीवन में मेरे परमेश्वर की कोई योजना है, मेरे जीवन में मेरे परमेश्वर की कोई युक्ति है। उसकी गति और मेरी गति में जमीन और आसमान का अंतर था। मेरे प्रियो, जब मैंने इस वचन को पढ़ा कि परमेश्वर ने अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट की कि जब हम अधर्मी ही थे, हम पापी ही थे। चर्च में हम सब एक ही गाड़ी के हैं, कोई नहीं कह सकता। परमेश्वर ने वो धर्मियों के लिए नहीं, वो अधर्मियों के लिए आया। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का प्रेम है, ये प्रभु की भलाई है। और इसी भलाई को आपको और मुझको, जब हम इस देह को खाते और इस लहू को पीते हैं, आप कभी मत भूलिए, कभी किसी को तुच्छ मत जानिए, कभी किसी के ऊपर उंगली मत उठाइए, कभी किसी की बदनामी मत कीजिए, कभी किसी की नाम धराई मत कीजिए, कभी नहीं। चर्च में आने के बाद तो बिल्कुल नहीं। बाइबल कहती है, पहले इफिसी 2:1, पहले हम भी ऐसे ही थे, इस आकाश की शक्ति, अंधकार की शक्तियों के अनाज्ञाकारी आत्मा के चलाए चलते थे। परंतु प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो, उसके अनुग्रह के द्वारा ओ परमेश्वर ने हमारे जीवन में काम किया। हालेलुया। परमेश्वर ने मनुष्य जाति को सबसे ज्यादा आदर दिया। जितना आदर आप और मैं परमेश्वर को नहीं देते हैं, परमेश्वर आपको और मुझको इतना आदर देता है। जब हम माँ के गर्भ में बीज में आते हैं, वो बीज क्या होगा, नर होगा या नारी होगी। मेरे प्रियो, माता के गर्भ से, यिर्मयाह 1:2 में आप पढ़ें, मैंने माता के गर्भ से ही मैंने तुझे चुन लिया है, चुन लिया है। माता के गर्भ से आज आप और मैं, किसी ने हमें विवाह के लिए नहीं चुना, किसी ने हमें नौकरी के लिए नहीं चुना, किसी ने हमें किसी भी बात के लिए नहीं चुना। हम मनुष्य की ओर देखते हैं, परंतु आज मैं परमेश्वर के प्रेम के लिए आपको बताना चाहती हूँ, आप परमेश्वर ने आपको माता के गर्भ से चित्त लगाया। उसने मुझ पर माता के गर्भ से चित्त लगाया, भैया पर माता के गर्भ से चित्त लगाया। उसने हमें नाम लेकर चुना, नाम लेकर बुलाया। ये बहुत ही कठिन है कि कोई अच्छों के लिए मरे, ऐसा साहस भी कर सकता है, परंतु बुरों के लिए कोई नहीं मरता। परमेश्वर की भलाई आपके और मेरे जीवन में इस वक्त प्रकट हुई, जब हम अधर्मी और पापी थे, तो वो हमारे लिए मरा, हमारे लिए मरा। ये है भलाई, ये है भलाई, ये है भलाई, ये है भलाई। संसार जो करता है हम भी कर सकते हैं, पर संसार क्षमा नहीं करता, संसार प्रेम नहीं करता। संसार स्वार्थ के लिए करता है, पुण्य कमाने के लिए करता है, नाम कमाने के लिए करता है, प्रतिष्ठा के लिए करता है। ओ बड़े बड़े जगहों में जाओ, धर्मशालाओं में जाओ, मंदिरों में जाओ, वहाँ पर नाम लिखा है, ऊपर से लिखा है नाम, और वो सोचते हैं ऐसा कर कर वो परमेश्वर को खुश कर देंगे। परंतु मेरे प्रियो, आओ भलाई करना सीखो। जो निर्बल हैं, जो कमज़ोर हैं, जो अपराध में हैं, बाइबल तो कहती है जो अपराध में भी पकड़े भी जाएं तो तुम उनको नम्रता से, दीनता से संभालो। आज प्रभु भोजन हम खाएं तो आपको और मुझको ऐसा ही काम करना। पहला पॉइंट यही है, पहला पॉइंट यही है। जो गिर गए हैं उनको संभाल लो। मेरे प्रियो, आप देखिए, एक सामरी स्त्री मुझे बहुत पसंद है। एक स्त्री के लिए चेलों ने पहली बार देखा कि किसी स्त्री से वो बात कर रहा है, और वो अचंभे हुए, पर उन्होंने यीशु से पूछने की कोई वो नहीं किया। वो दोपहर में 5 पति, उसके विषय में लिखा है 5 पति कर चुकी। समाज ने उसकी समस्या को नहीं जाना
कि क्यों उसने 5 पति कर चुकी हो। कोई उसके समस्या को नहीं जाना। अगर पहले ही पति से वो संतुष्ट हो जाती तो शायद वो दूसरा नहीं करती, दूसरे से संतुष्ट हो जाती वो तीसरा नहीं करती, तीसरे से संतुष्ट हो जाती वो चौथा नहीं करती, चौथे से संतुष्ट हो जाती वो 5वां नहीं करती, और शायद 5वें के बाद वो 6वें में भी जाती। इससे पहले यीशु ने कहा इसकी दुर्दशा बहुत है, इसकी नाम धराई बहुत है, इसकी बदनामी बहुत है। अकेला एक सामरी स्त्री के लिए राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, परमेश्वर पिता का दुलारा बेटा, ओ परमेश्वर के मंदिर यरूशलेम को फिर से बनाने वाला, खोए हुओं को ढूंढने वाला, अधर्मियों को ढूंढने वाला, वो परमेश्वर का पुत्र यीशु उस अकेली स्त्री के पास चला गया। उसकी व्याकुलता, उसकी बेचैनी, उसकी नाम धराई, उन सब चीज़ों के लिए उसने कहा मुझे पानी पिला, मुझे पानी पिला, मुझे पानी पिला। तू यहूदी होकर मुझ सामरी से पानी मांगता है। आप परमेश्वर का वचन आप पढ़ें, आपके हृदय को टच करेगा, वो आपसे बातचीत करेगा, आपके जीवन को बदल देगा। तो यहूदी होकर मुझ सामरी से पानी मांगता है, ये कैसे हो सकता है? आज चर्च में हम भी ऐसे हैं, धनवान और गरीब, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी ये करना। नहीं मेरे प्रियो, पक्षपात और भेदभाव हमारे परमेश्वर के पास नहीं है। हम सब उसकी चराई की भेड़ें हैं, हम सब का वो रखवाला है। आपको एक अच्छे पेरेंट्स मिले, आपको एक अच्छे पेरेंट्स मिले जिन्होंने आपको पढ़ाया लिखाया, आप दुख नहीं जानते, आप परेशानियों को नहीं जानते, आपको जो आपने मांगा उनको मिला। पर कुछ लोग ऐसे हैं जो बड़ी गरीबी में, वो पढ़ना चाहते थे। आपको मालूम है, हम पढ़ना चाहते थे, मैं पढ़ना चाहती थी, हमने सेकेंड हैंड बुक तक खरीदने की हमें सामर्थ्य नहीं थी। हम थर्ड, जो लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड हो जाते थे, हम पहले से जाते थे, आप अपनी पुस्तक को हमें दे देना। परमेश्वर ने देखा, सब नजरअंदाज कर सकते हैं, परंतु परमेश्वर की आंखें निरंतर इस पृथ्वी पर रहने वाले लोगों पर बनी रहती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, उसने हमारी इच्छा को पूरा किया। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। उसने कहा तू मुझे पानी पिला। बहुत सी बातें उस स्त्री ने की, क्योंकि वो यीशु को जानती नहीं थी, पर एक बात जानती थी कि हाँ, मैं जानती हूँ एक समय आएगा कि आत्मा और सच्चाई से लोग परमेश्वर की आराधना करेंगे। और यीशु मसीह का उस स्त्री के सामने प्रकट होने का कारण यही था कि वो उस आत्मा से भी उसे भरे, उस सच्चाई को भी उस पर प्रकट करे, वो मेरी गवाह बने। एक अकेली स्त्री ने पूरे सामरी राज्य में जागृति लाई, रिवाइवल लाया। हालेलुया। एक स्त्री ने उसकी भेंट यीशु से, परमेश्वर ने अपने भलाई को अपने प्रेम के द्वारा हमारे जीवन में प्रकट किया कि जब हम अधर्मी थे, हम पापी थे, हम निरंकुश थे, हम अज्ञानी थे, हम लायक नहीं थे, हम लायक नहीं थे, ओ परमेश्वर ने अपने प्रेम की भलाई मुझ पर, मेरे घराने पर, हो सकता है आप में से बहुत लोग ऐसे हों जिन पर परमेश्वर ने अपनी भलाई को प्रकट किया। परमेश्वर ने हमारे लिए एक स्थान दिया कि हम यहाँ पर आए। बाइबल कहती है यहोवा के छुड़ाए हुए ही कहते हैं यहोवा भला है। उनको सिखाने की ज़रूरत नहीं हाथ उठाओ, उनको सिखाने की ज़रूरत नहीं है घुटने टेको, उनको सिखाने की ज़रूरत नहीं है कि तुम चीखो और चिल्लाओ, क्योंकि वो जानते हैं यीशु ने छुड़ाया, यीशु ने छुड़ाया। बाइबल कहती है कुलुसी 2:16, विधि का वो लेख जो हमारे माथे पर था, प्रेज़ द लॉर्ड, हमारे माथे पर हमारे परिवार की बदनामी थी। अरे शराबी के बच्चे शराबी, गाली देने वाले के बच्चे गाली, अधर्मी के बच्चे अधर्मी, ओ बहुत सी बात
बातें हमारी माथे पर लिखी थी, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद उस क्रूस के लिए, उस क्रूस की कथा के लिए। परमेश्वर का धन्यवाद यीशु मसीह का क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए। विधि का वो लेख जो पापी, अधर्मी, निरंकुश लोग हमें देखकर मुंह फेर लेते थे, उनके मुख में हमारे लिए प्रशंसा की एक भी बातें नहीं हुआ करती थी। वो हमें अपने योग्य नहीं बनाना चाहते थे, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद विधि का वो लेख जो हमारे माथे पर था, चाहे टीचर के द्वारा हो, पेरेंट्स के द्वारा हो, पास्टर के द्वारा हो, पड़ोसियों के द्वारा हो, रिश्ते और नातों के द्वारा हो। परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु ने अपने प्रेम की भलाई क्रूस के द्वारा इस प्रकार प्रकट की कि विधि का वो लेख मिट गया। और आज परमेश्वर का वचन आपसे मुझसे कहता है तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, तुम मेरे मंदिर हो, तुम मेरे वास स्थान हो, मेरी आत्मा तुम में है, मैं तुम में बसता हूँ, अनुग्रह तुम में है, सच्चाई तुम में है, मैं तुम में डेरा करता हूँ, मैं तुम में चलूंगा, मैं तुम में फिरूंगा, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, तुम मेरे लोग हो, मैं मेरे प्रियो। अगर ये मुंह कभी बंद नहीं हो सकता है, प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की तारीफ हो, परमेश्वर की बड़ाई हो। आओ हम यीशु के समान बने, आओ हम ऐसी भलाई करें। हम ढूंढें, चर्च में बहुत से लोग बेचारे ऐसे ही आ जाते हैं, वो डर जाते हैं। मैं अपना स्वभाव बता रही हूँ आपको, वो डर जाते हैं, उनको ज़्यादा बात करना नहीं आता है, क्योंकि परिवार से वो इतने डरे और सहमे होते हैं, वो किसी के सामने बात नहीं करते हैं। वो सोचते हैं चर्च ऐसा स्थान होगा कि कोई भाग कर मेरे पास आए। अच्छों से तो सब मिल लेते हैं, ऊंचे ऊंचे पद वालों से सब मिल लेते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने वालों से सब मिल लेते हैं, ऊंचे ऊंचे दान देने वालों के पास सब भाग कर चले जाते हैं। परंतु मेरा यीशु एक दमड़ी देने वाली उस स्त्री को देख लिया। ये उसकी भलाई है। अगर मैं कहती हूँ कि मेरे अंदर मेरा प्रभु है, तो मेरे अंदर वही यीशु काम करेगा, कोई दूसरा यीशु कभी काम नहीं कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, उसने कहा सामरी स्त्री से, जा तू अपने पति को लेकर आ। वो भाग कर गई अपने पति को लाने के लिए, उसके पास पति ही नहीं था। उसने कहा मेरे पास पति नहीं है। उसने कहा तूने ठीक कहा, तूने ठीक कहा, तेरे पास पति नहीं है। जब परमेश्वर अपनी भलाई अपने प्रेम के द्वारा हमारे जीवन में प्रकट करता है, पहल परमेश्वर करता है, पहल परमेश्वर करता है। मेरी ज़िंदगी में परमेश्वर ने पहल की, मेरे कानों को उसने तैयार किया कि मैं उसके शब्द को सुनूं। और जो अगर यहाँ पर अन्य जातियों में से आए हैं, आप कभी अपने आप को अलग नहीं समझना। मेरा परमेश्वर पक्षपात और भेदभाव नहीं करता। आज हमारे देश में धर्म की दीवारें, जाति की दीवारें, भाषा की दीवारों ने लोगों को एक दूसरे से अलग कर दिया। यीशु मसीह धर्म, जाति, भाषा का प्रचार नहीं करता, वह अपना प्रचार करता है। हालेलुया। मैं यीशु, मैं उद्धार करता, पापियों का क्षमा करने वाला, लोगों के साथ दोस्ती करने वाला, लोगों के साथ चलने और फिरने वाला। उसको कहते ये तो पापियों के साथ खाता और पीता है, पापियों के साथ खाता और पीता है। जब हम ऐसे लोगों के साथ उठते और बैठते हैं तो हम भी उसी के समान हो जाते हैं। कई बार हम परमेश्वर को, आप देखिए प्रभु के जन जब हमारे घरों में आते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, परमेश्वर के वचन को सिखा कर हमें निल्हाते और धुलाते हैं। कई बार हम कीचड़ से जब किसी के हाथ को पकड़ कर उठाते हैं तो हमारे हाथ भी गंदे हो जाते हैं। यीशु मसीह का हाथ लहू लुहान हो गया, उसके पैर लहू लुहान हो गए। मेरे प्रियो, हमें हमेशा जब प्रभु अपने आप को हम पर प्रकट करे, मैं अन्य जाति के घर में सब फ्रेंड्स मिलकर हम पढ़ते थे, नोट्स लिखना, ये करना, और बहुत जल्दी से एक दूसरे को सिखाते पढ़ाते हमें हो जाता। उस रात कंटिन्यूसली पेपर थे, मैं सोना चाहती थी पर मैं सो नहीं सकी। एक महाराष्ट्रियन फैमिली में एक घर के कॉर्नर में दुनिया की मूर्तियाँ भरी पड़ी,
मेरे प्रभु ने 1305 रेलवे क्वार्टर में मुझे दर्शन नहीं दिया, उस हिंदू परिवार में मुझे दर्शन दिया। उस हिंदू परिवार में परमेश्वर ने मुझे आवाज़ दी, अपने वचन दिया। फिलिपी 2:5 और व्यवस्था विवरण की पुस्तक 6वां अध्याय उसके 5वां वचन में, तू अपने प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन तन और सारी शक्ति के साथ प्रेम करना एकाग्र आए, और जैसा तेरे यीशु का स्वभाव है वैसा ही तेरा स्वभाव हो। मेरे पास मेरा लक्ष्य है, मेरे पास मेरा गोल है, मुझे और कुछ नहीं बनना। जैसे भैया ने कहा, मुझे यीशु के समान बनना है। बिलासपुर शहर में सब मुझे दीदी 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 कहते, दिल्ली शहर में और भी जगहों में मेरा कोई ऐसा नाम नहीं है, सिर्फ बुआ के नाम से मेरे भतीजे मुझे बुआ कहते और बुआ के नाम से मैं फेमस हूँ। मेरे नाम के आगे कोई चीज़ ऐसी नहीं लिखी, ये नाम परमेश्वर ने दिया। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। ये प्रभु किसी का पक्षपात नहीं करता। जब भी आप दुखी हो, जब भी आप परेशान हो, परमेश्वर आपको देखता है, और परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई आपके जीवन में इस रीति से प्रकट किया। जब हम निर्बल थे, कमज़ोर थे, अनपढ़ थे, गंवार थे, लायक नहीं थे कि कोई हमारे साथ दोस्ती कर सके, हमारे घर के साथ रिश्ते जोड़ सके, हमारे साथ विवाह कर सके, कुछ भी नहीं। मेरे प्रियो, अगर आज इस स्थान पर कोई ऐसा है, तुम्हारे ऊपर प्रभु का अनुग्रह है, परमेश्वर की दया की दृष्टि तुम पर है। वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा, वो तुम्हें कभी नहीं त्यागेगा, वो तुम्हें उठाकर खड़ा ही करेगा। हालेलुया। ये भलाई है, ये भलाई है। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? ओ प्रभु जी, ये तो बहुत कठिन है, ये तो बहुत कठिन है। कहता, हाँ मैं जानता हूँ ये बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, परंतु ये हो सकता है मेरी आत्मा के द्वारा। पवित्र आत्मा कर सकता है, परमेश्वर कर सकता है, परमेश्वर की आत्मा कर सकती है। इसलिए 2 कुरिन्थी 4 अध्याय अगर 1 वचन से 4 वचन तक आप पढ़ें, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने इस मिट्टी रूपी बर्तन में अपने असीम धन को रखा है। वो असीम धन क्या है? यीशु मसीह। वो असीम धन क्या है? परमेश्वर का जीवित वचन। वो असीम धन क्या है? पवित्र आत्मा। बाइबल कहता है जब आत्मा तुम पर आएगा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, जब परमेश्वर की आत्मा तुम पर आएगी तो तुम सामर्थ पाओगे। कई बार हम शैतान के बहकावे में आ जाते हैं। कल जैसे मैंने बताया, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा है कि ये वृक्ष का फल नहीं खाना? उसे मालूम था कि परमेश्वर ने मना किया है, परमेश्वर ने मना किया है। आज पवित्र आत्मा के प्रति हमारे अंदर शैतान इसी प्रकार से कई बातें डालता है कि जब पवित्र आत्मा आता है हम हिलने लगते हैं। बिलासपुर को हिला देंगे, हम अपने आप को हिला देंगे, दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, बीमारों को चंगा करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हिल हिल के अन्य भाषा बोलेंगे, हम सब कुछ अच्छा है, आपकी समझ अच्छी है। परंतु मैं आपको बताऊं, जब पवित्र आत्मा आता है तो सबसे पहला काम लिखा है, आत्मा आएगा तो तुम परिवर्तित होकर तुम और ही मनुष्य बन जाओगे। तुम आदम का स्वभाव तुम्हारे अंदर से चला जाएगा, तुम्हारे माँ बाप का स्वभाव तुम्हारे अंदर से चला जाएगा। चर्च में आने के बाद आपको कोई ना कहे कि आप फलाने के बच्चे हैं, आपको कहें आप परमेश्वर की संतान हो। बाइबल तीमुथियुस ने लिखा, तुम परमेश्वर के जन हो। हम परमेश्वर के मंदिर हैं, हम परमेश्वर के लोग हैं। फिर हम भूल जाते हैं आदम को, हम अपने माँ बाप को भूल जाते हैं, उनके पूरे डीएनए हमारा साफ हो जाता है। लो मेरा लहू पियो, लो मेरी देह को खाओ, क्योंकि जब कभी तुम मेरी देह को खाते और मेरे लहू को पीते हो, मेरे स्मरण के लिए यही करना कि विधि का वो लेख जो तुम्हारे माथे पर था उसे मैंने मिटा दिया। खुल्लम खुल्ला मैंने तमाशा बनाया, जिसे मृत्यु पर सामर्थ मिली थी, शैतान को मृत्यु पर सामर्थ मिली थी। शैतान ने एक ही काम आदम और हवा के अंदर किया, उन्हें फुसलाकर परमेश्वर के वचन के प्रति गलत फहमी डालकर उन्हें परमेश्वर की संगति से, अदन की वाटिका से बाहर निकाला, परमेश्वर की उपस्थिति से उनसे बाहर निकाला। परंतु मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो उसके पुत्र यीशु मसीह के लिए, परमेश्वर ने उससे भेजा। अगर आप बाइबल ध्यान से पढ़ें, परमेश्वर का न्याय आदम और हवा
पर हुआ, परमेश्वर ने उनको अदन की वाटिका से निकाल दिया। परंतु बाइबल कहती है प्रभु अदन की वाटिका से खुद बाहर निकला आदम के साथ। वो अदन की वाटिका में आदम को और हवा को बाहर नहीं निकाला, वो खुद बाहर निकला। आदम गलती करके खुदा के पास नहीं आया, वहीं से बोलता ओ प्रभु मैंने तेरे विरोध में पाप किया, प्रभु मैंने गलती कर दी, प्रभु मैंने हवा की बात सुन ली, प्रभु मैंने किया। मेरे प्रियो, कल मैंने बताया दबाव। कई बार आपके जीवन में शैतान इतना दबाव करता है, जब प्रभु आपके जीवन में काम करे, आपकी बुराई को भलाई में बदले, आपको ग्रहण करे। ओ बहुत सारे लोग आपको बहुत सी बातें कहेंगे, आपका पति, आपकी पत्नी, आपके मित्र, आपके अजीज, आपके रिश्तेदार आपको इतना दबाव देंगे। हमें भी बहुत दबाव था, पर खुदा ने मुझे हिम्मत दी, मुझे ताकत दी। मैं अपने पापा से कभी छुप कर नहीं आई, जानबूझ के गेट के सामने पेपर पढ़ते बैठे रहते थे। उनसे कहना, उनसे परमिशन लेना। ब्रदर शालतियल शादी की उम्र तक हो गए थे, मजाल है उनसे कुछ बोल दें। हमारे परिवार में उनका इतना खौफ, ना जाने क्यों। परंतु जब मसीह आया, जब प्रभु आया, जब हम परमेश्वर के राज्य में आए, परमेश्वर मेरे जीवन में आया। विधि का वो लेख जो भय का था, आतंक का था, हमारे घर पर मनुष्य की प्रभुता थी, दुष्ट आत्माओं की प्रभुता थी, अंधकार के शैतान की सामर्थ की प्रभुता थी, वो पैर के नीचे रहने की थी। परंतु सिंपली एक ही साधारण बात में कहा, पापा हटिए तो। कहाँ जा रही? मैं मीटिंग जा रही हूँ। अच्छा तू जा। हियाओ, वो डर चला गया। जब परमेश्वर हमारे जीवन में रूप लेता है। उस स्त्री के पास आया, उसके मुंह को खोल दिया, उसने सच्चाई बोली। उसने कहा मेरे पास कोई पति नहीं है। यीशु ने कहा हाँ तू सच कहती है, जिसके साथ अभी तू है वो भी नहीं है। ओ इसने तो मैंने जो किया इसने ऐसे बता दिया। मेरे प्रियो, और उसके बाद उसने सब कुछ को बताया। प्रभु भोज जब हम खाते हैं तो हमें उसके मृत्यु का प्रचार करना है। हमें धर्मी बन के नहीं खाना है, एकदम हमें रहीसी के साथ नहीं खाना है। ओ अपने आप को धर्मी दिखाकर हमें नहीं खाना है, परंतु हमें खाना है ये उसकी भलाई है, ये उसकी करुणा है, ये उसकी दया है। मुझ पापी के लिए उसने अपना लहू बहाया, ना बकरों के लहू से, ना भेड़ों के लहू से, ना सोने से, ना चांदी से। यीशु मसीह के बेशकीमती लहू के द्वारा तुम्हारा छुटकारा हुआ है। यीशु मसीह के बेशकीमती लहू के द्वारा तुम्हारा छुटकारा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं विश्वास करती हूँ चर्च इन भलाई में आगे बढ़े। हमें ढूंढना है ऐसे लोगों को जो छुप कर रहते हैं। हमें ढूंढना है उस घराने को जो छुप कर रहता है। हमें ढूंढना है ऐसे लोगों को जो अनाथ हैं। हमें ढूंढना है ऐसे जो एक छुप कर जीवन जीते हैं। गलतियां सबसे होती हैं मेरे प्रियो, सबसे गलतियां होती हैं, सबसे गलतियां होती हैं। टीनेज के लिए मैं हमेशा प्रार्थना करती हूँ, मेरा जीवन प्रार्थना कर। टीनेज के लिए मैं बहुत प्रार्थना करती हूँ। टीनेज में अगर आपके बच्चे हैं, उन बच्चों को आपका शारीरिक प्रेम नहीं बदल सकता, पर आपका आत्मिक प्रेम उन्हें बदल सकता है। उन्हें प्रभु का भय मानना सिखा सकता है। हम उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार कर सकते हैं। मेरे प्रियो, ये बहुत ही नाजुक समय होता है। या तो मनुष्य बिगड़ जाता है, आपका बच्चा बिगड़ जाएगा, या आपका बच्चा सुधर जाएगा। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। ठीक समय में प्रभु ने मुझे आवाज़ दी, ठीक समय में उसने अपना हाथ मेरे सर पर रखा, ठीक समय पर उसका भुजबल मुझ पर प्रकट हुआ। यशायाह 53, आप कभी मत भूलिए जो समाचार तुम्हें दिया गया। गुड न्यूज़ यही है। सोना चांदी बहुत बड़े बड़े कोई वो बातें नहीं है, अच्छा है, ये प्रभु की आशीष है, परंतु ये चीज़ें आपको और मुझको उद्धार नहीं दे सकती, छुटकारा नहीं दे सकती। यीशु का पवित्र लहू, निर्दोष लहू, निष्कलंक लहू
आपके और मेरे पापों को धोता, शुद्ध करता, निर्दोष ठहराता। बाइबल कहती है 1 कुरिन्थी 1 अध्याय में आप जाओ, यीशु मसीह का नाम, यीशु मसीह का लहू और पवित्र आत्मा के द्वारा हम धोए गए, शुद्ध किए गए और पवित्र ठहरे। सारी महिमा हमारे परमेश्वर की है। हालेलुया। आइए हम खड़े हो जाएं 1 कुरिन्थियों की पुस्तक और हम देखें कि प्रभु भोज खाने के बाद भी क्यों हम निर्बल हैं, क्यों हम कमज़ोर हैं, क्यों हम सो गए हैं, है ना, हमारी आत्मा सो गई है। में प्रार्थना में शब्द नहीं मिलते, आराधना में शब्द नहीं मिलते, खुदा की प्रशंसा की बातें हमें नहीं मिलती, क्योंकि जब तुम इकट्ठे होते हो, हमारा इकट्ठा होना, एक दूसरे के साथ संगति और सहभागिता रखना, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा और आप और हम सब जब मिलकर यहोवा के छुड़ाए हुए एक जगह पर जब हम जमा होते हैं, तो परमेश्वर का वचन हमसे बहुत अच्छी रीति से बातचीत करता है। समय की कमी होने के कारण पासबान आपको हमेशा से एक सा नहीं पढ़ा सकते, हम थोड़ा थोड़ा पढ़ाते हैं। परंतु मेरे प्रियो, आज के प्रभु भोज जिसने हमारे अधर्म क्षमा किए, हमारे पाप क्षमा किए, प्रभु ने अपने प्रेम की भलाई हमारे जीवन में प्रकट की, तो आज इस देह को जब हम खाएं, इस लहू को जब हम पिएं, तो परमेश्वर ने जो भलाई हमारे साथ की है, वही भलाई हमें दूसरों के साथ करना है। तब प्रभु भोज की विधि आपके जीवन में काम करेगी। वहाँ पर लिखा हुआ है, आइए हम पढ़ें, 27 वचन से पढ़ेंगे प्लीज़। 1 कुरिन्थी 11 अध्याय 27 वचन। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। देख लीजिए, परमेश्वर का वचन आपके सामने है। पासबान कभी भी अपने सिद्धांत, अपनी बातें नहीं कहते हैं। बाइबल परमेश्वर का वचन है। इसे पढ़ने और समझने के लिए पवित्र आत्मा बहुत ज़्यादा जरूरी है। सॉरी, मुझे गलत मत समझना, पर यहाँ पर मसीह की देह लिखी है, बिल्डिंग नहीं है, मसीह की देह है। फिर से पढ़ेंगे, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से, यहाँ पर किसी का नाम नहीं है, हम सब यहाँ पर हैं। जो कोई, चाहे मैं भी हूँ, चाहे कोई भी हो, कोई भी हो, बाइबल कहती है जो कोई अनुचित, मतलब जैसी रीति खाने की है, जो प्रभु ने बनाई है, ये मनुष्य ने नहीं बनाई, ये मनुष्य ने बिल्कुल भी नहीं बनाई है, ये परमेश्वर की विधि है, ये परमेश्वर का नियम है। प्रभु भोज और प्रीति भोज, प्रेम भोज जिसे कहते हैं। चर्च में भोजन बहुत ज़्यादा जरूरी है। हम हर किसी के घर में तो खाना नहीं खाते हैं, हर किसी का निमंत्रण तो हम नहीं लेते हैं। जिसके साथ हम बहुत क्लोज होते हैं, हमारा संबंध बहुत अच्छा होता है, भोजन पर एक दूसरे को बुलाना आदर को दिखाता है, आदर को दिखाता है। भोजन को में निमंत्रण देना एक संबंध को दिखाता है, प्रेम के संबंध को दिखाता है, विश्वास के संबंध को दिखाता है, विश्वास योग्यता को दिखाता है। प्रभु हमारे प्रति विश्वास योग्य है, परमेश्वर हमारे प्रति वफादार है, उसका वचन आज और कल और युगान युग जीवित है। चर्च में पौलुस को कुरिन्थी की कलीसिया में लिखा है, जब भोज होता है, यहाँ पे प्रभु भोज है, माने प्रभु के साथ भोजन करना है, प्रभु के साथ संगति करना है, प्रभु के साथ रोटी तोड़ना है, परमेश्वर के लहू को पीना है। अगर उन्होंने 12 चेलों को उसने चुना, हमेशा उन्होंने चेलों के साथ भोजन किया, हमेशा उन्होंने वही खाया, उन्होंने खाने का प्रबंध किया। इसलिए उन्होंने कहा लो खाओ, और लो मछली भी खाओ, और लो रोटी भी खाओ। कुरिन्थी की कलीसिया में वही रीति चली आई। पर पौलुस कहता है तुम एक दूसरे के लिए ठहरते ही नहीं हो, तुम एक दूसरे के लिए रुकते ही नहीं हो। कोई पहले खा जाता है, कोई थोड़ा खाता है, कोई ज़्यादा खाता है। हमने देखा कई बार क्रूसेड में सब खा के चले गए। मुझे याद है भैया के उदाहरण, वो पतीला हम टेस्ट ही कर लेते हैं ग्रेवी को कम से कम। तुम अनुचित रीति से खाते हो, तुम प्रेम से नहीं खाते, तुम एक दूसरे के लिए ठहरते नहीं हो, तुम धन्यवादी नहीं बनते। सॉरी, थोड़ा कड़ा हो जाऊं तो मुझे माफ़ कर देना, हमारे ही घर है ना, इसमें बुरा मानने की क्या बात है, क्या बात है।
पौलुस कहता कि तुम्हारे घर में खाना पीना नहीं है, कह रहे आज चर्च में खाना मत बनाओ, गले तक खा लेंगे। बचे तो बैठे रहेंगे, बाद में बचे तो भी पैकेट में बांध बांध के ले जाएंगे। हम प्रभु भोज खाते हैं, अनुचित रीति से खाते हैं। हम ठहरते नहीं हैं, एक दूसरे के लिए रुकते नहीं हैं। हम कभी ऐसे नहीं सोचते नए लोगों को खाने दो, जो पहले आए हैं उनको खाने दो, कोई बात नहीं, हमें नहीं मिला, दूसरे खा के तृप्त होके चले जाएं, हमें नहीं मिले कोई बात नहीं। तुम ठहरते नहीं हो। प्रभु भोज में धक्का धक्की करते रहते हैं, खत्म हो जाएगा तो अरे कहाँ खत्म होगा, आप ही लोग के लिए खाने के लिए बहुत से गिलास हैं, बहुत सी रोटियां हैं, आदर के साथ आए, इज्जत के साथ आए। कई लोग कैसे प्रभु भोज लेते हैं, एकदम सीधे खड़े, सॉरी हाँ मैं बार बार बोल रही हूँ, क्योंकि अनुचित रीति, गलत प्रकार से लेना, गलत व्यवहार से लेना। मैंने कहा ना, मैं हमेशा चर्च में जहाँ पे भी मैं जाती हूँ हमेशा सिखाती हूँ, जो बात मुझे छुई। मैं आपको बताऊँ, अगर आपका संबंध परमेश्वर के साथ सही है, आपका संबंध एक दूसरे के साथ सही है। आज हम गलत व्यवहार कैसे कर जाते हैं, क्योंकि हमारा संबंध परमेश्वर के साथ सही नहीं है। सब कुछ हम परमेश्वर से सीखते हैं, प्रेम करना, आदर करना। उसने हमारा आदर किया जन्म से, माँ के गर्भ से 7 महीने के बाद, सॉरी अगर मैं गलत हूँ, दूध छुड़ाया जाए, अर्पण की विधि। बच्चे को पासबान के हाथ में डालना, जितने छोटे बच्चे प्रभु के हाथ में, प्रभु के दास ने आपके लिए प्रार्थना किया। फिर हम जब जवान हो जाते हैं, बपतिस्मा लेना, पासबान का हाथ आपके सिर पर पानी पर डुबोया जाता है, टीन एज तक आपको शिक्षा देता है। फिर उसके बाद आपको पाप और अभिलाषाओं के लिए आपको सिखाता है, मर जाओ। और जब तुम बपतिस्मा से बाहर निकलते हो, एक नई देह और पवित्र आत्मा के साथ निकलते हो, आपका परमेश्वर का जन आपके अभिषेक के लिए प्रार्थना करता है। जब आप बड़े होते हो, आपके विवाह के लिए तैयारी करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उचित अनुचित वो रिश्ते जोड़ते हैं। जब आप शादी में आते हैं, प्रभु की उपस्थिति में पासबान आपका अभिषेक करके वाचा के साथ आपके विवाह करता है। ओ मेरे प्रियो, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। और जब सोने की बारी आती है तो इज्जत के साथ, है ना, ग्रेवयार्ड में इंसान मरा हुआ है ना, जब तक जिंदे रहते हैं हम कभी कदर नहीं करते हैं। मेरे प्रियो, आप जब जीवित हो आप कदर कीजिए, मरने के बाद कोई नहीं देखता, कोई नहीं देखता। जो वो सोया है ना, आपके रोने को कभी नहीं देखता। हमने उसे इतना रुलाया कि वो 2 साल और जी जाता, परंतु हमारे टॉर्चर ने उसे बहुत जल्दी नीचे पहुंचा दिया। परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इस चीज़ का। जो आदर परमेश्वर करता है, उस बॉक्स को धीरे से डालना, जोर से छोड़ना नहीं, धक्का नहीं मारना। जो मिट्टी का है वो मिट्टी में है। सब लोग एक एक मिट्टी डालते हैं, आदर के साथ उसको पैक कर दिया जाता है, फूल माला चढ़ा दिया जाता है। किसने ये विधि बनाई? किसने इतना आदर किया? जब हम इसे खाते हैं, उसकी देह को खाते हैं, उसके लहू को पीते हैं। लोगों के खड़े होने का ढंग कैसा होता है? पैर को लटका के, हाथ को लटका के, ऊंचे स्वर से। वो हमारे जीवन में क्रूस अगर नहीं है, क्रूस हमारा निशान है। आज हमारी कोई धार्मिकता नहीं है, यीशु मसीह की धार्मिकता। हर महीने कई चर्चों में तो हर हफ्ता खिलाया जाता है। आपको मालूम है कि हम स्वस्थ रहें और भले और चंगे रहें। आदर के साथ खाना है, ठहर के खाना है, इज्जत के साथ खाना है। जब हम अनुचित रीति से लेते हैं, बाइबल यूहन्ना 13 में कहता है कि जब उसके फसह का पर्व निकट आया तो यीशु मसीह ने क्या किया? बहुत से काम किए। वहाँ पर समय नहीं है, प्रभु भोज है, पर हम घर में जाकर आप पढ़िए। ईश्वर का पुत्र होकर उसने ईश्वरी पोशाक उतार दिया, कमर में उसने कपड़ा बांध लिया। ओ बाइबल कहती है वो वैसा ही प्रेम करता था जब उसने चेलों को चुना, वो वैसा ही प्रेम करता रहा जब वो फसह के ऊपर बलि चढ़ाने पर था, वो वैसा ही प्रेम करता रहा। कलीसिया के प्रति प्रेम, परमेश्वर के प्रति प्रेम,
वचन के प्रति प्रेम, अपने पासवान के प्रति प्रेम। हम तो बड़ाई करते थकते नहीं हैं, हम बड़ाई करते थकते नहीं हैं, हम प्रशंसा करते थकते नहीं हैं। ये पेड़ माँ बाप ने नहीं लगाया, ये पेड़ पास्टर ने लगाया। जीवन के वचन का बीज बो बो कर मैं बहुत परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ भैया के लिए, बहुत ज़्यादा। आपके मन में बहुत हम्बल, हम नहीं सोचते भैया कभी उन्होंने हमें डांटा होगा, कभी नहीं। उन्होंने वचन दे देकर, पर हम समझदार हैं। हम झूठी भविष्यवाणी से मैं कैसे बच गई, फॉल्स दर्शन से मैं कैसे बच गई, कैसे? जब भी मैं आती भविष्यवाणी, दर्शन, ये वो अन्य भाषा के बारे में, मुझे लगता मुझे ही बोला जा रहा है, मुझे ही बोला जा रहा है। आज पता, हम गुब्बारे के समान नहीं फूले, हम घमंडी नहीं हुए, बिकॉज ऑफ भैया का जीवन, उनका वचन। ऐसे प्रभु के जन के लिए हम प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं। बिलासपुर के जवान बच्चों के लिए उन्होंने अपना जीवन दिया। कितने बच्चे आज नहीं हैं, कितने चले गए, उन्होंने अपना जीवन दिया। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु को कभी किसी ने नहीं देखा, परंतु जब हम आपस में एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो प्रभु हम में दिखाई देता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। प्रेम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, भलाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब कभी तुम इस देह को खाओ, इस लहू को पियो, हमें अनुचित रीति माने बिना प्रेम के मत खाइए, बिना भलाई की भी मत खाइए। और जब हम खाते हैं तो हमें यीशु मसीह के मृत्यु का प्रचार करना चाहिए जब तक कि वो ना आए। और जैसे ही यूहन्ना लूका 24 में आप देखो, जब हम प्रभु भोज खाते हैं, जब वो मर कर जी उठा, बहुत सारे लोगों को दिखाई दिया। लूका 24 के अंतिम में हम आएंगे तो चेले उसके विषय में बातें कर रहे थे, वो उसके साथ हो लिया। होते होते उसने कहा चलो हम रोटी खाते हैं, चलो हम मछली खाते हैं। जैसे उसने रोटी तोड़ी, लिखा है चेलों की आंखें खुल गई और उन्होंने यीशु मसीह को पहचाना। क्या हम प्रभु भोज खाते हैं? हर हफ्ते खा रहे हैं, हर महीने खा रहे हैं, साल भर में कितने 12 महीने खा लेते हैं। जितने वर्ष से हम इस चर्च में हैं, हम तो प्रभु भोज ही खा रहे हैं। क्या हमारी आत्मिक आंखें खुली हैं? क्या हमने यीशु मसीह को पहचान गया? क्या उस जन के अंदर हम उस आत्मा को पहचानते हैं? क्या उस जन के मुंह से जो निकले गए वचन है, क्या हम उनको पहचानते हैं कि ये प्रभु की ओर से नबी है, प्रभु की ओर से बोलते हैं, प्रभु की ओर से सोटा है, प्रभु की ओर से लाठी है? जब हम प्रभु भोज खाते हैं तो हमारी आत्मिक आंखें खुलती हैं, हमारी आंखें खुल जाती हैं। हम दूसरों को नहीं, अपने आप को देखते हैं, हम अपने गिरे हुए बाड़े को देखते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हमारी समझ खुलती है। और मेरे प्रियो, हम प्रभु के लिए, मैं कहती हूँ, कितने वर्ष हो गए मुझे, हम इस कलीसिया में स्थिर हैं। हमारा एक ही पास्टर है, हमें 10 जगह भागने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें हजारों उद्देशकों की ज़रूरत नहीं पड़ती। प्रभु भोज हमें कलीसिया में स्थिर करता है, दर्शन में स्थिर करता है, हमारी आँखों को खोलता है। वो परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन में काम करे। वो जब प्रभु भोज में आप आएँ, आप इससे पहले कैसे भी आते हों, परंतु आज जब आप प्रभु भोज में आए, आइए अपनी आँखों को बंद करें। आप थोड़ी देर प्रार्थना में भैया आपको लेकर जाएं। ओ परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे, आपको बरकत दे। जितनों ने अनुचित रीति से खाया वो निर्बल हैं, वो रोगी हैं। आज कलीसियाओं में हमारी मसीह की देह हम और आप हैं, इसमें ब्लड प्रेशर का कोई काम नहीं है, शुगर का कोई काम नहीं है, यहाँ पर किसी प्रकार की गांठ का कोई काम नहीं है, किसी भी प्रकार की नहीं। मेरे प्रियो, ये सुंदर स्वस्थ शरीर परमेश्वर की ओर से है। यशाया 53 बाइबल कहती है, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए, उसके बहाए गए लहू से हम शुद्ध हुए। विधि का वो लेख जो हमारे माथे पर था, प्रभु ने उसे मिटा दिया। हालेलुया। वो आपकी आंखें खोले, आपको भलाई करना सिखाए, आपको प्रेम करना सिखाए, आपको लोगों को माफ करना सिखाए। इस विधि के लिए हम अपने परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं।
Jesus' name. प्रभु तुझको देता हूँ, तेरे हाथों में दिल अपना, मिट्टी हूँ मैं, बिगड़ा हुआ, तू ही संभाल अपनी इच्छा से। प्रभु तुझको देता हूँ, तेरे हाथों में दिल अपना, मिट्टी हूँ मैं, बिगड़ा हुआ, तू ही संभाल अपनी इच्छा से। Sing it one more time. प्रभु तुझको देता हूँ, तेरे हाथों में दिल अपना, मिट्टी हूँ मैं, बिगड़ा हुआ, तू ही संभाल अपनी इच्छा से। As we prepare to partake of the Lord's table, जैसे हम प्रभु की इस प्यारी में शामिल होने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, prepare our hearts. अपने